हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां आपको मैं हिंदी का संपूर्ण साहित्य करा रहा हूं, जिसका आज हमारी तीसरी क्लास है। जिसने भी पिछली 2 क्लास ना देखी हों, मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना जितना भी हमारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो हिंदी का जितना भी महत्वपूर्ण, जो शायद ही आपको किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया हो, पूरी सीरीज के साथ मैं आपको हिंदी का साहित्य कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ जहां हिंदी आती हो, वहां आपको 7 या 8 नंबर हिंदी साहित्य ही गेन कराता है। इससे पहले हमने चर्चा की थी आदिकाल के बारे में। एक छोटा सा विश्लेषण के रूप में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो हिंदी साहित्य का विभाजन, इसका श्रेय जाता है जॉर्ज गिरियर्सन को, और उन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो टाइम पीरियड है, या इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है 650 से 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल का टाइम पीरियड माना जाता है। आज हम जो चर्चा करेंगे आदिकाल की प्रमुख रचना व रचनाकार। इससे पहले हम जो राष्ट्र साहित्य के थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम दूसरी वीडियो में ही उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं व रचनाकार: स्वयंभू, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। पहुचरियू, ठीक है। सरहपा को जाना जाता है दोहा कोश के लिए। कणहपा को जाना जाता है कड़हपाद, गीतिका और दोहा कोश के लिए। सबरपा को जाना जाता है चर्या पद के लिए। और सारंगधर को जाना जाता है हम्मीर रासों के लिए। अब्दुल रहमान संदेश वाहक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार रिपीटेड है एग्जाम में। अज्ञात को जाना जाता है मंजू राहो के लिए। विद्यापति को जाना जाता है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और लिखनावली के लिए। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कीर्तिलता है ये किस भाषा में लिखी गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो इसको कमेंट में बताएं। कीर्तिलता अबहट्ट में लिखी गई है ये, ठीक है। और पदावली तुम्हारी मैथिली में लिखी हुई है, और लिखनावली हमारी संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे भट्ट केदार, जो जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, जय जय मयंक जस चंद्रिका, और गोरखनाथ को जाना जाता है शब्दी के लिए। और अमीर खुसरो, जिन्हें हम तोताए हिंद भी कहते हैं, और इनके गुरु का भी मैंने आपको नाम बताया था, निजामुद्दीन औलिया। और इनका जो दूसरा नाम बताया था वो सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ये प्रसिद्ध है पहेली, कव्वाली और मुकरियों के लिए, ठीक है। इससे बाहर अगर आपने इतना तैयार कर लिया, ये सफिशियंट है। एक बार मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूँ। स्वयंभू को जाना जाता है पौचरयू के लिए। सरहपा को दोहा कोश के लिए। कड़हपा को कड़हपाद गीत और दोहा कोश। देखो बहुत से तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे कड़हपा तो कड़हपाद, ठीक है। सबरपा चर्या पद। सारंगधर इंपोर्टेंट है काफ़ी, इनको भी लिख लेना। सारंगधर हम्मीर रासों के लिए जाने जाते हैं। विद्यापति मोस्ट इंपोर्टेंट, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और लिखनावली, ठीक है। ये तो ऐसी याद हो यार, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की। गोरखनाथ शब्दी के लिए, और अमीर खुसरो पहेली, कव्वाली और मुकरियों के लिए। आपके एग्जाम में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां देकर पूछा जाता है ये किन के द्वारा रचित हैं या कहाँ से ली गई हैं। तो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, जैसे 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह जगनिक ने लिखी है। इसका अर्थ जो है 12 बरस लो कूकर जीवे, यानी कुत्ता जो जीता है वो 12 बरस तक जीता है। और 13 लो जिये सियार, 13 बरस तक कौन जीता है? सियार। सियार जानते हो, जैसे गांव में कहते हैं गीदड़ या सिरकटा। काफ़ी लोगों के यहाँ सिरकटा का प्रचलन होता है, इंग्लिश में जैकॉल बोल देते हैं इसे। बरस 18 क्षत्रिय जीव है, यानी क्षत्रिय का जो 18 वर्ष तक ही जीता है। मतलब पुराने में होता क्या था भैया, लोग युद्धों में मर जाते थे, ज़्यादा एज हो ही नहीं पाती थी। 18 वर्ष तो बहुत बाद की बात रही, ठीक है। उससे पहले ही खेल खत्म हो जाता था। तो बरस 18 क्षत्रिय जीव है आगे जीवन को धिक्कार, यदि इससे आगे जीता है तो उसके जीवन पर धिक्कार है।
जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, यानी कि जो जो हमारे शरीर में है ना विद्यमान वही ब्रह्मांड है। ये गोरखनाथ जी का है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। नेक्स्ट है गोरी 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 सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश। यानी कि यहाँ पे अमीर खुसरो जी क्या कह रहे हैं, उनकी जो प्रियतम है वो मृत्यु शैया पर लेटी हुई हैं और उनके मुख पर जो केस इस तरीके से लेटे हुए हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया हो, बस जो कुछ था सब, कहते ना एकदम के अरे भाई अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ मिल गया। फिर अमीर खुसरो साहब कह रहे हैं भाई चलो अब अपने अपने घर चलो, और क्या, अब जो होना जाना था वो तो हो गया। तो ये अमीर खुसरो के लिए है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को। अब गीत गोविंद किनकी रचना है, जयदेव की, ठीक है, इसी में इंक्लूड करके मैंने इसलिए बता दी है, मतलब इंक्लूड क्या, ये तो लिखी हुई है, पर ये गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की। के पदों में आध्यात्मिकता दिखाई देती है, वैसे ही पदावली विद्यापति की। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था पदावली के बारे में, पदावली किसकी है, विद्यापति की। तो विद्यापति के पदों में, ठीक है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें आदिकाल में इन्होंने जो नामकरण किया था वीर गाथा काल का। तो और इन्हीं के द्वारा जो इसका आदिकाल का टाइम पीरियड माना जाता है वो 1050 से 1350 ईस्वी माना जाता है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही टाइम पीरियड पूछा जाता है, जॉर्ज गिरियर्सन का नहीं पूछा जाता, ठीक है। मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अभी तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था, अमीर खुसरो, ठीक है। खीर पकाई जतन से, इन्हें पहेलियों के लिए भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। तो खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी डोल बजाए, ला पानी पिला, है ना। तो खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो जिनका ध्येय एक तरफ ना होकर, मतलब वो कहीं और बिजी हैं और पीछे से क्या हो रहा है उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। यानी जो अपनी हानि उठाते हैं या हानि खुद जिनके पास चलकर आ जाती है, उनके लिए ये दुआ है। वैसे इससे एक कहानी जुड़ी हुई है कि एक बार अमीर खुसरो साहब ना किसी गांव में गर्मियों की छुट्टियों में गए हुए थे, तो इन्हें पनघट में प्यास लगी, वहाँ लेडीज़ खड़ी थी, तो उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए कि कुत्ता पे कोई कहानी सुनाओ या ढोल पे कोई कहानी सुनाओ, चरखा पे सुनाओ। तो उन्होंने तुरंत एक पहेली बना के एक तैयार कर दी कि खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला, ठीक है। तो आप सभी को कैसा लगा आज का टॉपिक, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। और अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक शेयर हमें मनोबल देता है, जिससे कि हम आपको और अच्छी वीडियो बना के प्रोवाइड करें। बस आप लोग बस निरंतर अपने चैनल गुरुजी वर्ड पर वॉच करते रहिए, जिससे कि आप आगामी शिक्षक भर्ती में या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक सीट नियुक्त कर सकें।